इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. सो दिस इज द कॉमन टर्म विच आई कम अक्रॉस व्हेन आई टॉक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कलीग्स, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी हो, ठीक है. सो वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज तेज ठक्कर ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंस्पिरेशनल एंड माइंड ब्लोइंग डेफिनेशन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय माई इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफे. ठीक है, मेरे ख्याल से आप सब लोग इनका नाम तो सुना ही रहेगा, वॉरेन बफे इज इन्वेस्टमेंट टाइकून. वर्ल्ड में इनका रैंकिंग भी आता है. तो देखो वॉरेन बफे सर क्या बोलते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू विल वर्क अंटिल यू डाई. ओके, कहने का मतलब तो यही है, साफ साफ है. अगर आप सिर्फ जॉब के इनकम के ऊपर डिपेंड हो तो आप गरीबी से ना सिर्फ एक कदम दूर हो. जैसे जॉब गया, इनकम गया, आपका गरीबी चालू. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस इन दिस वीडियो इज, अगर हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स करना चालू कर देते हैं, सेविंग्स करते हैं हम लोग सब लोग, राइट. तो हम लोग क्या करते हैं सेविंग्स का, वी नॉर्मली अ ट्रेडिशनल इंडियन पर्सन, ओके, विल गो इनटू अ बैंक, एफडी करवाएंगे, फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे, पर वहां पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है भाई बताओ ना, 4%, 5%, 6%, ठीक है ना. उससे ज्यादा मिलता है क्या? नो, नेवर. बट उतना कमा के क्या करोगे आप? मतलब हमारे देश में जो इन्फ्लेशन जिस गति से बढ़ रहा है ना भाई, उसको भी है ना इंटरेस्ट रेट संभाल नहीं पाते वहां पे. बैंक का जो एफडी रेट्स है ना, इट्स नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन रेट्स. ओके, सो उधर बैंक में पैसा पार्क करके मतलब नहीं है. तो बैंक में नहीं करना तो क्या करोगे, कबट में रखोगे घर पे चाबी बेबी में सेफ रख के, वो भी तो कर नहीं सकते, राइट. तो इन्वेस्टमेंट करना इतना इंपॉर्टेंट है ना आजकल माय डियर फ्रेंड्स. वी नीड टू हैव अ वे, वी नीड टू हैव अ डायरेक्शन कि भाई कैसे करना है, कितना करना है, क्या करना है, हम लोग कितना सेविंग कर पा रहे, कितना सेविंग्स का मतलब कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना घर का खर्चा है, एवरीथिंग वी नीड टू मैनेज वेरी नाइसली. ओके, सो वन बाय वन द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज दैट हम लोग कैसे आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, बेसिक्स क्या है, मैं कौन कौन सी चीजों पे आपको ना थोड़ा ज्ञान देने वाला हूं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड माय डियर फ्रेंड्स नाउ. सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सीक्वेंस वुड बी, फर्स्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ अ स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब क्या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, ट्रेडिंग कैसे करना है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे. ठीक है. थोड़ा बहुत आपको टिप्स भी देता रहूंगा कि भाई कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है. ओके, एंड इसके साथ साथ ट्यूटोरियल्स, राइट. ट्यूटोरियल सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा ही. ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि लालच भी कैसे बुरी बला है, राइट. तो ऐसा मत समझना कि अगर मैं आपको अभी स्टॉक मार्केट की बातें कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ रिस्क नहीं है, राइट. पैसा ही पैसा है, रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं होता है. डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, बट सिर्फ थोड़ा कैसे आपको वार्निंग दे रहा हूं. तो डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या डिसीजन लेना है, कौन सी चीजों को थोड़ा स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, सब कुछ हम लोग सीखेंगे उसमें. ठीक है. एंड इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भाई देखो अभी कैसे किसी भी कंपनी जो चल रही है, राइट, कोई भी कंपनी हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने भी तो आना चाहिए ना बाबा. ठीक है. अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, एंगेजिंग है, थोड़ा अगर बता रहे कि चलो अच्छा खासा इसका प्रोडिक्शन अच्छा हम लोग कर सकते हैं, राइट, इट विल राइज इन द फ्यूचर, इट विल फॉल इन द फ्यूचर, तो ये हम लोग कर पाएंगे ना इन्वेस्ट. वरना कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट चलो सब लोग कर लेते, कोई बुरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट. एवरीवन वांट्स टू गो विथ अ कंपनी विच इज मूविंग, राइट. तो ऐसी कौन सी कंपनीज होती है, कैसे फाइंड आउट करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रीड करना है, इस सब का भी ज्ञान आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. एंड इसके साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग. ठीक है. तो अभी ट्रेडिंग करना है, चलो ज्ञान तो मिल गया, तो ट्रेडिंग करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होना ही चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए, ब्रोकिंग फर्म्स होनी चाहिए. तो वो भी कौन सी वो सब भी आपको चलो मैं फ्रेंड्स बता दूंगा फिर. ठीक है. एंड इसके साथ साथ चलो लेट्स गेट ऑन विद द सेशन नाउ. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट माय डियर फ्रेंड्स. तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? अ स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स. ठीक है. तो शेयर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, सब कुछ हम लोग बता दूंगा. तो बेसिकली आप लोग क्या सोचो कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, राइट. मार्केट में हमारी कैसे हमारी मम्मियां जो होती है मार्केट में जाती है, शाकभाजी खरीदती है, ठीक है, उसी हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट में होते रहता है. पर कंपनीज का होता है स्टॉक मार्केट्स. ठीक है. अब लोग जो शेयर्स खरीदते हो कंपनीज के खरीदते हो. ओके, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू मतलब देखो यहाँ पे कैसे एक जरिया होता है, हम लोग कैसे डायरेक्ट तो हम लोग बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते ना, तो एक जरिया है, राइट. तो जरिया क्या होता है? एनएसई एंड बीएसई. बीएसई मींस द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई मींस द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ओके, इन शॉर्ट. सो दे आर द एक्सचेंज मीडिएटर्स दैट अलाउ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ स्टॉक. इनके बिना कोई भी बाइंग और सेलिंग पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, एग्जैक्टली. बट व्हाट इज अ स्टॉक? अभी आपके दिमाग में ये तो सवाल आता रहेगा ना कि भाई स्टॉक है क्या, शेयर क्या है, शेयर खरीदना है, तो शेयर का क्या होता क्या है शेयर? डेफिनेशन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ये चीज.
ठीक है, सपोज एक नई कंपनी है, इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी खासी नई कंपनी आ रही है, ओके, एक स्टार्टअप है। अभी स्टार्टअप क्या करेगा, स्टार्टिंग के 2-3 सालों में, 2-3 या तो 5 साल, एक उनका एक फेज होता है, फर्स्ट 2 to 3 years और 5, वो लोग क्या करेंगे, वो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, ओनर्स हो गया, डायरेक्टर हो गया, जो भी बोल लो, ठीक है, वो लोग खुद का धंधा वो लोग चलाएंगे, देखेंगे कि भाई हम लोग खुद से धंधा कर पा रहे कि नहीं, वो लोग खुद के घर के पैसे डाल के वो लोग इन्वेस्टमेंट करके खुद का धंधा चलाना चालू करेंगे वो लोग, ठीक है। जैसे ही कंपनी ग्रो होता है, फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग है ना मेरे जैसे और आप जैसे इन्वेस्टर के पास आके बोलेंगे वो लोग, ठीक है, कि भाई देख मेरा कंपनी में ना पिछला 3 साल से मैं धंधा चला रहा हूं, ओके, मेरा कंपनी में ये ग्रोथ है, मेरे कस्टमर्स इतने हैं, मेरा प्रोडक्ट्स ये है, मेरे को है ना और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो मैं लॉन्च करना चाहता हूं, पर लॉन्च कब कर पाऊंगा, उसके लिए ना मेरे को मशीनरी का खर्चा लगेगा, मशीनरी हो गया, मेरे को एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, मेरे को सेल्स टीम बिठाना पड़ेगा, MIS की टीम लगेगी, ऑपरेशंस की टीम लगेगी, तो खर्चा मेरे को बहुत होएगा, ठीक है। तो ये सब के लिए पैसे तो चाहिए ना। सो व्हाट हैपेंस हियर इज एवरी स्टार्टअप वांट्स टू ग्रो, सबको ग्रो तो करना है, ग्रोथ इज द वन एंड ओनली थिंग दैट एवरी स्टार्टअप वांट्स। सो ग्रोथ करने के लिए जरूरी क्या है, वी नीड मनी, पैसा है तो सब कुछ है, राइट, वरना पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मनी कहां से आएगा, नाउ हियर कम्स इट, माय डियर फ्रेंड्स, पैसा देने के लिए मेरे जैसे आप जैसे लोग ही होते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, हमारे पास आएंगे कि देख मेरा कंपनी में ना प्रोडक्ट वाले डिमांड बहुत अच्छा है, मेरा आइडियाज अच्छा है, मेरा दिमाग अच्छा है, मेरे पास कस्टमर्स बहुत सारे अच्छे खासे, अगर तू मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है और जैसे ही मेरे को रेवेन्यू आएगा, राइट, अगर समझ मेरा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, राइट, ये प्रोडक्ट अगर चल गया तो मेरे को भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा ना भाई, राइट, एज सिंपल एज इट इज। तो वो लोग क्या करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, हेल्प लेने के लिए हमसे कैसे वो लोग पैसे लेते फिर, राइट, दे नीड अवर इन्वेस्टमेंट, दे नीड अवर मनी। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हम लोग मंथली सेविंग्स करते हैं, 10,000 15,000 जो भी रुपए आप सेविंग करते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसी कंपनीज में आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, एवरी मंथ मैं अराउंड 12,000 to 15,000 रुपीज, कम से कम 12 से 15,000, कभी कभी तो 20,000 भी कर देता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करता ही हूं हर महीने, ठीक है, क्योंकि वो पैसे मैं कबट में लॉक करके तो रख नहीं सकता हूं, बैंक में जाऊंगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4% 5%, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दैट, मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं है, उसका इनकम मेरे को ना भी हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास कैसे एक आइडियाज है कि कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप भी क्या कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी आइडियाज है तो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो मैं हूं ना, या तो मेरे जैसे कोई आप इन्वेस्टर्स के पास जाओ, राइट, मतलब जिसके कैसे आइडियाज होना चाहिए कि अगर मेरे पास इतने सेविंग्स है तो भाई मैं कहां कहां लगाऊं, कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, इंडस्ट्री को कैसे पढ़ना है, राइट, कहां पे पैसे लगाने चाहिए, उसके लिए तो मैं आपको भी हेल्प कर दूंगा फिर, राइट। चलो खुद का मार्केटिंग नहीं करता हूं, बढ़ते आगे अभी। तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा था, कंपनी को ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए कैसे पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएंगे, हम जैसे लोग ही दे पाएंगे। और जब भी वो लोग, एक कंपनी होती है ना, पैसे जमा कर करके वो लोग क्या करेंगे, वन फाइन डे दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नाउ दे आर नो मोर अ स्टार्टअप, अब वो स्टार्टअप नहीं है, दे आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और जिस दिन वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है ना भाई, उस दिन तो चांदी है, ठीक है। वंस द कंपनी इज पब्लिक, ध्यान से पढ़ो सेंटेंस, पीपल कैन बाय द शेयर्स इन अ कंपनी एंड बिकम द पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी। अभी पढ़ के तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको मेरे ख्याल से, राइट, वी कैन बिकम द पार्ट ओनर्स, मतलब कंपनी का खुद तो मतलब मालिक बन जाओगे फिर तो, राइट, पूरा मालिक नहीं, पार्ट ओनर्स, मतलब अगर समझ लो आपने एक शेयर खरीदा है कंपनी का, समझ लो एक कंपनी है टाटा, टाटा करके एक कंपनी है, 50 रुपए का शेयर है, इतना तो है नहीं फिलहाल वैसे भी, पर अगर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 50 रुपीज का शेयर है, अगर आप समझो 50 रुपए का एक शेयर खरीदते हो, मतलब उस कंपनी की आप हिस्सेदारी खरीद रहे हो, राइट, यू आर दी पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी, ओके माय डियर फ्रेंड्स, वैसा होता है वो। फिर इसके साथ चलो लेट्स मूव अहेड नाउ हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं इसके, ठीक है। अभी समझ लो कभी कभी देखो कैसे रहता है, जैसे मैंने आपको कहा, समझ लो मैंने एक शेयर खरीदा 50 रुपीज का, नाउ कभी कभी देयर कैन बी सिचुएशन वेयर द शेयर राइजेस फ्रॉम 50 to 75, 75 का 100 भी हो सकता है, 100 का 200 भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 200 से गिर के 100 हो गया, 100 से गिर के 50 भी हो गया, हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विच आर दोस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग अ स्टॉक मार्केट प्राइस, इसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे, एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड। भाई अगर किसी चीज का डिमांड अच्छा है, डिमांड अच्छा तभी प्राइस ज्यादा रहेगा ना। अभी समझ लो मेरी एक दुकान है, राइट, अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट बेच रहा हूं, स्टार्टिंग में मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है उसके, तो मैं उसका डिमांड कितना, प्राइस कितना रखूंगा, 50 रुपए रखूंगा। जैसे जैसे मेरे कस्टमर्स बढ़ते गए, मेरे पीछे इन्वेस्टर्स बढ़ते गए, मेरा डिमांड बढ़ गया, तो मैं अपना भाव भी ज्यादा लगाऊंगा ना, फिर 50 रुपए में थोड़ी बेचूंगा मैं अपना माल फिर, राइट, 50 का हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है वो, ठीक है। सो हायर द डिमांड,
हायर द प्राइस, राइट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर डिमांड, जिसके ऊपर फैक्टर अपना कैसे स्टॉक मार्केट का प्राइस डिपेंड करते हो, ठीक है। एक शेयर का जो भाव होता है वो 50 रुपए से 200 रुपए तक कैसे उठ सकता है, वन एंड ओनली फैक्टर डिमांड। और जितना अच्छा डिमांड उतना अच्छा सप्लाई। अभी समझ लो फॉर एग्जांपल बात करते हैं, सप्लायर्स कौन होते हैं, मेरे जैसे और आप जैसे लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल चेक करते हैं, भाई तेरी हैसियत है कि नहीं, तो कंपनी आगे जा सकता है कि नहीं, कंपनी आगे जाएगा तो हमको फायदा करवाएगा कि नहीं, राइट। अब जितना अच्छा डिमांड होता है उतना अच्छा सप्लाई भी होता है। अगर मेरे को कोई एक कंपनी कन्विंस कर रहा है कि यस मेरा प्रोडक्ट बेस अच्छा है, राइट, मेरा कस्टमर बेस अच्छा है, मेरा कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा, पिछले 5 साल में मैं परफॉर्म करते आ रहा हूं, तो हम लोग क्या अपने सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं ना। फिर अभी समझ लो अगर मैं उस कंपनी में सिर्फ 5,000 रुपए डाल रहा हूं, तो कल उठ के ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस कंपनी में 7,000 रुपए डाल दूं, कंपनी को फायदा उठ गया। डिमांड अच्छा, सप्लाई अच्छा, डिमांड और सप्लाई दोनों अच्छा, तो अपना स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ाने के लिए डिमांड और सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो या तो बायर्स है या तो सेलर है, कोई लेने के लिए खड़ा है या तो कोई बेचने के लिए खड़ा है, राइट। तो उसके बीच में कभी भी एक कॉम्पिटिशन चलता है, हायर द डिमांड हायर द प्राइस, हायर द सेलर्स हायर लोअर द प्राइस, ठीक है। Okay, so the second factor that affects the stock market price is something called as company related factors. कभी कभी समझ लो अगर कंपनी का कुछ पॉलिसीज गलत वगैरह बन गया, कंपनी का पॉलिसीज में इतना अच्छा यू टर्न नहीं आया, मतलब कैसे कुछ पॉलिसीज ऐसे सेट कर दिए कि उसके कस्टमर्स कम हो गए, कस्टमर छोड़ के चले गए या तो कॉम्पिटिटर के पास चले गए, राइट। कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है, कंपनी का कुछ तो फैक्टर्स हो गए, जैसे कि ऑपरेशनल इश्यूज हो गए, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है कि ऑपरेशनल में कुछ गड़बड़ हो गई, कोई फ्रॉड करके निकल गया, कुछ कुछ चीजें ऐसी चलती रहती माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर उस केस में समझो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए जो कंपनी को सता रही है, खुद को ही सता रही है, तो उस केस में कैसे कभी कभी कंपनीज का भाव चढ़ भी सकता है, ऊपर भी हो सकता है, राइट। डिपेंड्स अपॉन दी पॉलिसीज एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी, डिपेंड करते हैं उस पर। कुछ कुछ पॉलिसीज अच्छी चलती है तो प्राइस बढ़ जाता है, कुछ कुछ पॉलिसीज फेवरेबल नहीं होती तो प्राइस कम हो जाता है, right? As simple as it is. And the third factor now, let's move on to the third chapter. ये सबसे इंपॉर्टेंट है चीज, इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अभी देखो मेरा एक सोच है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं महीने का 15,000 20,000 रुपए, मेरा एक सोच है वो, ठीक है। मेरे को पता है कि कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी अच्छी खासी है, कौन अच्छा खासा रिटर्न देगा, बट जरूरी नहीं है ना कि मैं जो सोच रहा हूं वही कोई और भी सोचता रहेगा, राइट। कोई लोग क्या सोचेंगे, नहीं नहीं ये कंपनी में ना दम नहीं बचा, अभी कोई और कंपनी है जो नया नया एंट्री मार रहा है कंपनी में, राइट, अपना इंडस्ट्री में, वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हो, तो वो लोग क्या करेंगे, ये कंपनी में से पैसा अपना उठा लेंगे, वो लोग अपना माल बेच देंगे और जाके किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टर सेंटिमेंट। आपको एक दो इंपॉर्टेंट वर्ड समझाता हूं, एक होता है बेयर, दूसरा होता है बुल। बेयर क्या करता है, ऊपर से कूद के हमारे ऊपर गिर के हम लोग के ऊपर अटैक करता है वो, राइट। तो बेयर मतलब क्या होता है, अगर कोई इन्वेस्टर बैरिश है, बैरिश का मतलब क्या होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक कंपनी में भी दम नहीं बचा है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे और शेयर मार्केट का प्राइस कम हो जाएगा, राइट। जबकि बुल क्या करता है, नीचे से लेकर ऊपर तक वो फेंकता है किसी भी चीज को, राइट। तो बुल मतलब क्या, मेरे को कंपनी में भरोसा है, राइट, मैं इन्वेस्ट करूंगा इस कंपनी में, तो वो लोग क्या करेंगे, कंपनी में पैसा लगाएंगे, वो लोग पैसा लगाएंगे तो बुल पूरा मार्केट वो चढ़ जाता है फिर, राइट, शेयर मार्केट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है वो। सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टर सेंटिमेंट, राइट। आया समझ में आपको इन्वेस्टर सेंटिमेंट क्या होता है करके, राइट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ थिंग नाउ, इंटरेस्ट रेट्स। नाउ दिस थिंग माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, आपका 2-3 मिनट का टाइम लूंगा इस पे मैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स डिपेंड अपॉन दी आरबीआई, द एपेक्स, राइट, एपेक्स ऑफ द कंट्री आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको इस सब के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होगा ही, आरबीआई क्या होता है, कैसे होता है, फंक्शंस क्या है करके, ठीक है। अगर नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो उसको फिर, ठीक है। सो व्हाट इज आरबीआई, मतलब आरबीआई करता क्या है, वो लोग है ना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स कितना होना चाहिए, इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना है, इंटरेस्ट रेट्स कब कौन से रखने हैं, तो वो लोग है ना कंट्री कैसे, वो लोग है ना टाइम टाइम पे अपना इंटरेस्ट रेट्स इंडिया का चेंज करते रहते वो लोग, ठीक है। सो रीड दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली, आरबीआई डिसाइड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया एंड दे कीप चेंजिंग इट एट द रेगुलर इंटरवल्स इन ऑर्डर टू स्टेबिलाइज द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इधर तक क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। तो अभी वो लोग क्या करेंगे, देखो एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अभी हम लोग बात करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेचुरली अ हायर इंटरेस्ट रेट विल मीन दैट द कंपनीज विल हैव टू पे मोर फॉर द लोन्स रिजल्टिंग इन लेसर प्रॉफिट्स,
राइट। तो अभी इसको थोड़ा ध्यान से इंटरप्रेट करो आप, ओके। आपको ना एकदम लॉजिकली बताता हूं। सपोज एक कंपनी है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मेरे जैसे और आप जैसे लोगों के पास आते हैं लोन लेने के लिए, लोन नहीं इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए, ठीक है। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना, जो हम लोग सेविंग करते हैं हर महीने उसका हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके। पर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है ना, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गई, उनके पास भी वो लोग जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है। तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट तो लगने वाला है, और इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है अभी बैंक्स के ऊपर। बैंक्स हो गया, बैंक का इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर समझ लो एक कंपनी है जो लोन ले रही है, अगर उस पर तुम लोग हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो, तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट का खर्चा कंपनी होगा, उतना थोड़ा कैसे कंपनी का जो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है, और थोड़ा सा कैसे प्रॉफिट्स कम, मतलब शेयर का प्राइस भी थोड़ा सा कम हो सकता है। पर हाँ, अगर कंपनी ने लोन लिया, वो लोन से कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक्सपेंशन अच्छा हो गया, इंटरेस्ट भरने की हैसियत हो गई, इंटरेस्ट भरने के बाद भी सरप्लस पैसा बचता है, तो कैसे फिर भी शेयर का प्राइस तो बढ़ता ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है फिर, ठीक है। पर कैसे थोड़ा सा ना कंपनी का पैसा जो खर्चा है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कंपनी को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा लोन का पैसा चुकाने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स उनको थोड़ा हाई थोड़ा बेयर करना पड़ता है, ओके। सो हायर द इंटरेस्ट रेट्स, हो सकता है कि प्रॉफिट्स थोड़ी कम हो सकती है, हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा उनका शेयर मार्केट का प्राइस थोड़ा सा गिर जाए, बट लॉन्ग टर्म में इफ कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आप उस पर भरोसा करते हो, इट इज गोइंग टू राइज। वो उसका बुल मार्केट तो होने वाला है, बेयर मार्केट कभी नहीं होगा उसका, बुल मार्केट होएगा उसका, ठीक है वैसा। एंड इसके साथ साथ एक और चीज याद रख लो, देखो अभी हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, हायर इंटरेस्ट रेट मींस हायर खर्चा, कंपनी पे ज्यादा खर्चा, हायर लोन का खर्चा। इनवर्सली अगर समझो कंपनी पे थोड़ा सा कम खर्चा हो रहा है, मतलब कंपनी पे कैसे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम है, सपोज इफ आरबीआई ने कह दिया कि जो भी कंपनी अभी आपके पास से लोन ले रही है उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दो, मतलब कंपनी को पैसा मतलब ज्यादा बचेगा ना फिर, राइट। कंपनी को जो इंटरेस्ट का पैसा है ज्यादा उनके हाथ में पैसे बचेंगे, कंपनी वो पैसों का क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, एम्प्लॉयज का हायरिंग करेगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, राइट। नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, नया रेवेन्यू आएगा, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, मतलब कंपनी का प्राइस वापस बुल हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, right? So read this sentence very carefully. Inversely, a lower interest rate means that a company can now borrow more money from banks for much lesser cost. मतलब इंटरेस्ट का पैसा उनको कम खर्च करना पड़ेगा, thus saving their money and making a higher profit. ठीक है? In this case, a price of a stock will go up. ठीक है? In the previous case, price of a stock for a short term may go down, but अगर प्रोडक्ट अच्छा रहा तो प्रॉफिट करेगा फिर भी कंपनी, ठीक है। बट इस केस में यहां पे तो कंपनी का भाव ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है बाबा, ठीक है, क्योंकि खर्चा भी कम है, नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है, नए नए कस्टमर्स भी मिल रहे हैं, कंपनी को तो चांदी ही चांदी है, कंपनी को चांदी तो हमारी चांदी, हो गया सिंपल, राइट। वैसा रहता है। एंड दी अदर फैक्टर्स, राइट, एक कुछ दो तीन अलग अलग फैक्टर्स भी है जो इफेक्ट करते हैं अपने स्टॉक मार्केट के प्राइस, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया। अभी देखो कुछ कुछ कंपनीज कैसे होती है, उसका ना पॉलिटिकल टाइप्स होता है, नहीं बोलना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, पर चलो बोल देता हूं मैं। पॉलिटिक्स कैसा होता है, अभी देखो बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जो भी होगा, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। कुछ कुछ कंपनीज है ना गवर्नमेंट को भी प्यारी होती है, उनका भी खुद का कुछ तो इन्वेस्टमेंट होता है, उनका कुछ तो पर्सनल इंटरेस्ट होता है कंपनीज में। मतलब जो पॉलिटिक्स का जो एकदम पॉलिटिकल एनवायरमेंट होता है, क्लाइमेटिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल क्लाइमेट, वो लोग क्या करते हैं पॉलिटिक्स वाले लोग, कुछ कुछ कंपनीज के लिए ना फेवरेबल पॉलिसी सेट कर देते हैं बजट में, राइट, जो कंपनीज को फायदा करवाती है। तो ऐसे कैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स होता है ना, जो एक कंपनी के स्टॉक मार्केट के प्राइस को ऊपर भी चढ़ा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है, राइट। तो पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन अफेक्टिंग अ स्टॉक मार्केट प्राइस, ओके। एंड ऑल्सो द करंट इवेंट्स, अभी देखो करंट इवेंट जैसे कि कोरोना हो गया था बीच में, जीएसटी आ गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया था बीच में, जैसे भी 2017 में अपना डिमोनेटाइजेशन भी आ गया था, नोटबंदी वगैरह हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे हम लोग को क्या लगता है ना कभी कभी कि ये फैक्टर है ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव होगा, ये फैक्टर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव होगा। सो देयर आर मेनी नेचुरल कैलामिटीज, राइट, कोरोना बोल गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, देश में बाढ़ आ गई, राइट, अपना स्टॉक एक्सचेंज कुछ 2-3 दिन के लिए बंद हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम वगैरह, कोई फ्रॉड वगैरह का कुछ सिचुएशन आ गया, करंट इवेंट्स कुछ ऐसे हो गए जो बुरे थे, नेचुरल कैलामिटीज जो अच्छी नहीं थी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो दिस आर ऑल दी फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग अ स्टॉक मार्केट प्राइस। तो इतना तक आपको बेसिक्स अगर क्लियर हो जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एक स्टॉक मार्केट का प्राइस, बेयर मार्केट और बुल मार्केट, प्राइस चढ़ता कब है, गिरता कब है, क्या क्या उसकी मतलब फैक्टर्स कौन से होते हैं चढ़ने गिरने के, अगर आपको इतना भी समझ में आएगा ना, यू आर डन विद द बेसिक्स। बाकी कैसे आपको मैं धीरे धीरे करके समझाता रहूंगा फिर, ओके माय डियर फ्रेंड्स,
ठीक है। सो आप एक काम करो, मैं आपसे एक पर्सनली एक चीज चाहता हूं। अभी देखो मैं आपको ये जो ज्ञान देता हूं, राइट, कैसे मैं चलो फ्री में दे रहा हूं, कुछ पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज चाहता हूं। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट हेल्प्स मी, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर फॉर यू ऑल। ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं। हाँ, जो भी आपको ज्ञान देता रहूंगा आगे भी कैसे फ्री में देता रहूंगा, पॉसिबल होगा तब तक। ठीक है, तो आप कैसे मुझे सपोर्ट कर सकते हो? यू कैन लाइक माई वीडियो, यू कैन शेयर माई वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट माई डियर फ्रेंड्स। और कोई भी अच्छी चीज शेयर करने के लिए ना पैसे नहीं लगते। ठीक है, यू कैन शेयर दिस चैनल फॉर फ्री। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगने वाला आपको। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो इफ यू लाइक माय चैनल यू कैन श्योरली सब्सक्राइब टू मी। ठीक है, सो तब तक के लिए कैसे बने रहिए मेरे साथ, आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ आऊंगा आपके सामने। ओके, चलो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे।